आदरणीय सम्माननीय एवं परम पूजनीय तमाम मदना पंचायत के नागरिक, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और नौजवान साथियों, आप तमाम लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 26 जनवरी है और जो लोग पढ़ लिख रहे होंगे वो जानते होंगे, जो लोग पढ़ चुके होंगे वो भी जानते होंगे और कुछ लोग सुनकर के भी जानते होंगे कि 26 जनवरी हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा दिन है, ऐसा सुनहरा दिन है जिसको हिंदुस्तान जब तक अस्तित्व में रहेगा कभी नहीं भूल पाएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर 26 जनवरी को ऐसा दिन क्यों कहा जाता है? 26 जनवरी का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन क्यों कहा गया? जी हाँ, जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तमाम लोग जानते होंगे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब संविधान का क्या मतलब होता है? संविधान जो लागू किए गए तो उसके पीछे का नजरिया क्या था? संविधान जिन लोगों ने लिखा, आखिर संविधान कुरान और रामायण से अलग कैसे है? संविधान भारत के लोगों के लिए जीने का रास्ता कैसे बना? तो जब देश आजाद हो गया तो उस समय जो देश को आजाद करने वाली कांग्रेस थी, ये कांग्रेस नहीं, राहुल, सोनिया, राजीव, इंदिरा, ये कांग्रेस नहीं, आजादी के पहले वाला कांग्रेस, आजादी के पहले वाले कांग्रेस ने लड़कर कुर्बानियां देकर जब आजादी पा ली तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर ये देश कैसे चले, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती है, बोलचाल बदल जाते हैं, धर्म जाति बदल जाती है। तो आखिर इतना विशाल देश जहां पे करोड़ों मुस्लिम, करोड़ों हिंदू, करोड़ों सिख, करोड़ों ईसाई, करोड़ों जैन, करोड़ों बौद्ध, करोड़ों पारसी रहते हैं, तो कैसे ये मिलजुल करके रहेंगे इस हिंदुस्तान में? इसी चीज की बनावटी, इसी चीज को बनाने के लिए जो प्रयत्न किए गए थे उसको 26 जनवरी को 1950 को लागू कर दिया गया। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया तो आज यकीन मानिए अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आपको जितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जितने भी प्रकार के अधिकार, आपको खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, किसी धर्म को मानने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, इबादत करने का अधिकार, हिंदू बनने का अधिकार, मुसलमान बनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पहनने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जितने भी प्रकार के आपको अधिकार दिए गए हिंदुस्तान में, ये आपको आपके ना कुरान ने दिया है ना रामायण ने दिया है। आपको किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। हिंदुस्तानियों को जो जितने अधिकार दिए गए हैं ये संविधान ने अधिकार दिया है आपको। अब समझना यह है कि इस अधिकारों का उपयोग कैसे करना है? आखिर संविधान ने और क्या क्या अधिकार दिए हैं और क्या वो अधिकार हिंदुस्तान में हमें अपना जीवन जीने के लिए शांति से, सौहार्दपूर्ण मामलों में जीवन जीने के लिए काफी है? जी हाँ, ये संविधान जो है ये विधि का विधान है। जी हाँ, विधि का विधान है। विधि विधान का मतलब नियम, कायदे, कानून। किस विधि, किस विधान से ये हिंदुस्तान चलेगा, इसी के लिए ये संविधान आया था और आज भी ये संविधान जिंदा है।
ये संविधान तब तक जिंदा रहेगा जब तक हिंदुस्तानी जिंदे हैं। ये संविधान तब तक नहीं मिल सकता जब तक हिंदुस्तानियों के दिल में संविधान के लिए इज्जत है, मोहब्बत है, लगाव है। और यही एक संविधान है, यही एक संविधान है जिसकी वजह से आज आप चैन की सांस ले रहे हैं। वरना यकीन मानिए, मीडिया के द्वारा, भारतीय मीडिया के द्वारा ऐसे ऐसे माहौल बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे माहौल बनाए जाते हैं कि ऐसा कभी कभी आपको लगता होगा कि आप ऐसे माहौल में जिएंगे कैसे। कोई राम की माला जपने वाले हैं, कोई रहीम की माला जपने वाले हैं, कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, कुछ लोग अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं। पर समझने वाली बात यह है, क्या हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हमारा समुदाय दो टुकड़ों में बट जाए? एक श्री राम कहने वाले, जय श्री राम के मानने वाले, और एक अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाले, ये हमारा संविधान कभी नहीं कहता है। हमारा संविधान कहता है कि हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। आपको किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, किसी भी तरह के जो आपकी अधिकार है उस अधिकार की अभिव्यक्ति की आजादी आपको आपका संविधान देता है। इसीलिए मैं आज से नहीं, मतलब पंचायत युवा संगठन आज से नहीं, 15 अगस्त 2019 से ये कहता आ रहा है और हमेशा कहता रहेगा कि आप अपने अधिकार को समझिए। मैं जानता हूं आप कुरान समझ चुके होंगे, मैं जानता हूं आप रामायण समझ चुके होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के युवकों को ऐसा मीडिया जाल में फंसा लिया है कि वो या तो रामायण की बात करेंगे या कुरान की बात करेंगे, संविधान की बात तो कोई करने वाला ही नहीं है। और यकीन मानिए, जब तक आप रामायण और कुरान की बात करते रहेंगे हिंदुस्तान में, जब तक आप, कुछ लोग रामायण को लाना चाहेंगे, कुछ लोग कुरान को लाना चाहेंगे, लेकिन जब तक संविधान नहीं आएगा तब तक हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो आपको दिखाई नहीं देगी। इसीलिए जितने भी नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़िए रामायण को, आप बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए कुरान को, लेकिन एक जिम्मेदारी लीजिए कि हमें संविधान को भी पढ़ना है। अगर संविधान आपने नहीं पढ़ा, आप सिर्फ रामायण या कुरान कर करके रह गए, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। और हिंदुस्तान में जीना दुश्वार करने वाला आपको कोई नेता नहीं मिलेगा, ये मीडिया मिलेगा। ये मीडिया जो आज युवकों को डिजिटल मीडिया के माध्यम से जितनी भी अफवाहें होती है, हालांकि मैं तो बिहार का हूं और बिहार तमाम मामलों में जितने भी मामले हैं उन तमाम मामलों में सबसे पिछड़ा, सबसे बदहाल, सबसे बदतर स्थिति में, सबसे बेकार स्थिति में अगर भारत का कोई राज्य है तो वो बिहार है। और जब बिहार ही बेकार स्थिति में है, बिहार ही बदतर स्थिति में है, तो बिहार के लोगों की स्थिति कैसे सुधर सकती है? इसीलिए मैंने कहा कि आज संविधान दिवस है। जी हाँ, आज संविधान दिवस है और आपको संविधान की गरिमा का, संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, आज मैं देखता हूं हमारे मुस्लिम भाई कुरान के अधिकारों के पीछे, हमारे हिंदू भाई रामायण के द्वारा दी गई अधिकारों के पीछे भागते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसा बहुत कम देखता हूं जो संविधान के पीछे भागने वाले लोग हैं। जब तक आप संविधान को समझेंगे नहीं, जब तक आप अपने बच्चे को संविधान की तालीम नहीं देंगे। आज इत्तेफाक से ये भी बता दूं कि आज वसंत पंचमी का दिन है। जी हाँ, आज वसंत पंचमी का दिन है, आज ज्ञान की देवी सरस्वती का दिन है। और इनको, ज्ञान को आप बताइए, क्या कुरान इनको तवज्जो देता है या नहीं? क्या रामायण
या नहीं, तो आज तो बहुत बड़ा दिन है। आज 26 जनवरी है। आज ज्ञान की देवी सरस्वती के लिए आज आप देख लीजिए कितने सारे लोग लगे हुए थे, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, जो लोग ज्ञान को सुन रहे हैं, जो लोग इसी प्रकार की तालीम को समझते हैं, हिंदुस्तान में अगर आपको चैन से रहना है, सुकून से रहना है, अपने हक पर काबिज रहना है, तो आपको संविधान के पल्ले आना ही पड़ेगा। जब तक आप संविधान से दूर भागते जाएंगे, आप यकीन मानिए हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान के नेता इतने निचले स्तर पे पहुंच चुके हैं, इतनी दलाली पे पहुंच चुके हैं भारत की मीडिया और भारत के नेता कि आपको संविधान की खुशबू तक नहीं लगने दी जाएगी। इसीलिए जितने भी लोग हैं जो समझते हैं, आप कुरान को समझिए, रामायण को समझिए, लेकिन मेरी दरख्वास्त यह है कि आप संविधान पर थोड़ा ध्यान दीजिए।